कुरान पाक में हजारों आयतें हैं। कुरान पाक में रोजे का भी हुक्म है, नमाज का भी हुक्म है, ज़कात का भी हुक्म है, खैरात का भी हुक्म है, सदक़े का भी हुक्म है, हज का भी हुक्म है। ये सब बड़ी बड़ी इबादतें हैं, लेकिन हरदा वालों कुरान पाक में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, हज का हुक्म पहले नहीं आया, नमाज का हुक्म पहले नहीं आया, रोजे का हुक्म पहले नहीं आया। जबकि ये इतनी बड़ी बड़ी इबादतें हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया ईमान लाने के बाद सबसे पसंदीदा अल्लाह को कोई अमल है, सबसे प्यारा तो वो नमाज है। लेकिन नमाज का ऑर्डर पहले नहीं आया। हज इतना बड़ा अमल है कि अगर हरदा का कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी अगर हज करती है तो अल्लाह कहता है इतना बड़ा अमल करती है, इतनी बड़ी इबादत करती है कि अल्लाह कहता है अगर मेरे घर कोई बंदा आता है, कोई बंदी आती है और जब वो हज करके लौट कर जाते हैं तो अल्लाह कहता है कि मैं गुनाहों से उनको ऐसा पाक और साफ कर देता हूं जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं। इतनी बड़ी इबादत है हज, लेकिन हज का हुक्म पहले नहीं आया। अभी 20 दिन के बाद आप लोग रोजा रखेंगे, अल्लाह के लिए भूखे रहेंगे, अल्लाह के लिए प्यासे रहेंगे। और सुनो हरदा वालों, रोजा अल्लाह को इतना प्यारा अमल है, इतना पसंदीदा अमल है कि अल्लाह ने अपने लाडले नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये कहलवाया कि मोहम्मद मेरे बंदों को, मेरी बंदियों को कह दो कि जब कोई मेरे लिए भूखा और प्यासा रहता है, मेरे लिए रोजा रखता है, तो ए नबी कह दो, इनको बता दो कि रोजे का बदला मैं खुद हूं। कितनी बड़ी इबादत, लेकिन रोजे का हुक्म पहले ही नहीं आया। अब जरा सोचो कि 6666 आयतों में सबसे पहली आयत कौन सी उतरी? तो सबसे पहली आयत उतरी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह ने सबसे पहला ऑर्डर, सबसे पहला आदेश, सबसे पहला मैसेज, सबसे पहला संदेश अगर अपने नबी को कोई दिया और उम्मत तक पहुंचाया तो वो कौन सा है? अल्लाह ने सबसे पहली आयत उतारी इक़रा, पढ़। पहला लफ्ज क्या है कुरान का? इक़रा। जो पहली आयत उतरी, बोलो जोर से हरदा वालों, क्या है? इक़रा। इक़रा क्या है? इक़रा। और इक़रा के माने हैं पढ़। क्या माने हैं? पढ़। ये पहली आयत है। तो उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अल्लाह ने रोजे से, नमाज से, हज से, ज़कात से, सदक़े से, खैरात से, हर बड़ी बड़ी इबादतों से पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म पहले क्यों दिया? तो उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म पहले इसलिए दिया कि वो रब जानता है कि मेरा बंदा जब तक पढ़ेगा नहीं मुझे भी नहीं पहचानेगा। पढ़ेगा तो जानेगा खालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा पैदा करने वाला कौन, पढ़ेगा तो जानेगा जिंदगी किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा मौत किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नफा किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नुकसान किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा ये हवाएं कौन चलाता है, पढ़ेगा तो जानेगा बादलों को कौन लाता है, पढ़ेगा तो जानेगा बारिश को कौन बरसाता है, पढ़ेगा तो जानेगा कि जमीन और आसमान का पूरा सिस्टम, पूरा निजाम किसके हाथ में है, पढ़ेगा तो जानेगा। इसलिए उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात इन तमाम इबादतों से पहले हुक्म दिया काहेगा? पढ़ने का, तालीम। इसलिए मैंने शेर पढ़ा कौन सा कि जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये। तख्त मत मांगो, कोई ताज मत मांगो। तख्त ताज की, और उलमाए किराम के सामने कह रहा हूं कि मैं तो कहता हूं कि तख्त ताज की कोई हैसियत नहीं, किसको भी मिल जा रहा। नहीं समझा? तख्त ताज की कोई हैसियत नहीं, हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। हमारे महाराष्ट्र का तख्त मिला था पहले रिक्शा वाले को, मालूम है आपको? एकनाथ शिंदे, रिक्शा ड्राइवर। क्यों? दिल्ली का तख्त मिला था झाड़ू वाले को। अरे बोलो ना। हाँ, और मुल्क का तख्त देखो, यानी पता चला कि तख्त ताज की कोई हैसियत नहीं है। ऐरा गैरा नथु खैरा, किसको भी मिल जा रहा। भाइयों बहनों, इसकी कोई हैसियत
नहीं है। हम कहते हैं कि जिंदगी मांगो किसी से, ना मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। और क्यों मांगो? इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है, इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहां पाता है, ठोकरें राह में खा खा के ही मर जाता है। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले हुक्म क्या दिया? पढ़। क्या हुक्म दिया? पढ़। इंदौर में पढ़, हरदा में पढ़, नगर पालिका की स्कूल में पढ़, कॉन्वेंट में पढ़, नूरी मस्जिद में पढ़, मरकज में पढ़, जामे मस्जिद में पढ़, कहीं भी पढ़ मगर पढ़। अरे बोलो ना, पढ़। कहीं भी पढ़ मगर पढ़। पढ़। अच्छा, अफसोस होता है मुफ्ती साहब कि जिस कौम को सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया था, मुफ्ती साहब, आज अफसोस होता है कि वो कौम आज तालीम में सबसे पीछे नजर आती है। अच्छा सुनो ओ हरदा वालों, अगर तुमको ये लगेगा कि मदरसे का जलसा है तो मैं सिर्फ मदरसे की बात करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं बात पहले आपको ये कहता हूं कि हम तो ये भी कहते हैं कि दुनिया की आला से आला तालीम अपने बच्चों को दो। न इस्लाम मना करता है, न कुरान मना करता है, न नबी मना करते हैं, बिल्कुल दो, हम मना नहीं करते हैं। मैं खुद कहता हूं, मेरे घर में मैं मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, मैं सिर्फ मुल्ला नहीं हूं, मैं डॉक्टरों का प्रोफेसर भी हूं, समझे आप, और पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारों का अध्यक्ष हूं, माशाअल्लाह, और फिर जितने कुरैशी बैठे इनका भी हिंदुस्तान का अध्यक्ष हूं, सुभान अल्लाह, समझ रहे आप, जमीयत उलमा का सदर हूं। बेशक। ये क्यों कह रहा हूं मौलाना? तारीफ के लिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूं मेरे घर में 11 डॉक्टर है, हम चारों भाइयों की तीनों बेटियां डॉक्टर, हम चारों भाइयों के 5 बेटे डॉक्टर, हमारी तीनों बहुएं डॉक्टर, 3 MBBS, 2 MD, 4 BOMS, 3 BDS, खत्म। ये क्यों कह रहा है मौलाना? इनको क्या लगता कि अपन मुल्ला लोग सिर्फ इनको मदरसे के बारे में बताएंगे? नहीं, हम नहीं बोलते। हम कहते हैं, देखो सुनो, बड़ी काम की बात समझा रहा हूं, हम कहते हैं कि दुनिया की आला से आला तालीम दो, इस्लाम मना नहीं करता। मेरे कायद, मेरे नेता, जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद बंदी कहते हैं कि मुसलमानों बनाओ अपने बच्चों को बेहतरीन वकील बनाओ, इस्लाम मना नहीं करता। मौलाना अरशद बंदी कहते हैं कि आज मुसलमानों के हजारों जवान बेकसूर जेल की सलाखों में बंद पड़े हैं। सुनो हरदा वालों, आज हमारे पास जमीयत उलमा के पास उन हजारों मुसलमान बेकसूर जवान जो जेल की सलाखों में हैं, आज उनका केस लड़ने के लिए हमारे पास अच्छे मुसलमान वकील नहीं है। हम कहते बनाओ, किसने मना किया? ये बेटियां हैं, मेरी बेटियों तुम सुनो, मैं औरतों से कह रहा हूं, हम कहते हैं कि मुसलमानों अपनी बेटियों को बेहतरीन डॉक्टर बनाओ। क्यों? सुनो ये जुमला, अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी मां, आपकी बहन, आपकी बहू अगर प्रेग्नेंट है, हमल से उसको सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर ने लिखा है। क्या होता है मौलाना? सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर ने लिखा। अब मुसलमानों की बेटियां अच्छी गायनिक डॉक्टर्स नहीं है, अब मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिम मर्द डॉक्टर्स के पास जाती है और वो कपड़ा उठाकर सोनोग्राफी करता है, जब इसकी गैरत को शर्म नहीं आती है। कौन मना कर रहा है आपको कि आपकी बेटियां बेहतरीन डॉक्टर ना हो? कौन मना कर रहा है आपको? बताइए आप। मैं आपसे पूछता हूं, चलो शर्माने के लिए नहीं पूछ रहा हूं, आपको शर्म दिलाने के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं, चलिए बताइए इस मजमे में कितने वकील बैठे हैं? हाथ उठाओ। एक मिनट बेटा, मैं बहुत अहम बात समझा रहा हूं, बताइए। पीछे मत देखो, अपन नहीं है ना तो पीछे नहीं देखने का है। मौलाना देखो, आप देख लिया, आप एक भी वकील है नहीं। अच्छा, इस मजमे में कितने जज बैठे हुए? हाथ उठाओ। अरे बोलेंगे मुफ्ती साहब वकील ही नहीं तो जज कहां से आ जाएंगे? अरे बोल नहीं, कहां है? अच्छा, कितने SP बैठे, पुलिस वाले? बताओ ना, हाथ उठाओ। नहीं है। देखिए मौलाना, मैं कुछ एहसास दिलाना चाह रहा हूं। कितने वकील है? नहीं। जज है? नहीं। पुलिस वाले हैं? नहीं। और फिर रोना रोते हैं, हम पर जुल्म हो रहा, एक तरफा कार्रवाई हो रही, हम इच मार खा रहे, हम कोई उठाया जा रहा, मार नहीं खाएंगा फिर? अरे बोलो,
मार तो खाएगा ना। न तू वकील बना, न जज बना, न पुलिस वाला बना, न कलेक्टर बना, न आईजी बना, न इंस्पेक्टर बना। बता ना तुझे कौन से इस्लाम ने, कौन से नबी ने और कौन से दीन ने तुझे मना किया था कि तू आला तालीम दुनिया की हासिल न कर। हम मना नहीं करते, लेकिन चलो आओ अब असल मुद्दे पर आओ। हमारा ये कहना है, सिर्फ मौलाना हमारा इतना कहना है कि बच्चे को बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, बेटी को बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, लेकिन उसको सबसे पहले मुसलमान बनाओ, बेशक उसको मोमिन बनाओ। मेरी बेटी डॉक्टर होगी, लेकिन पहले वो मोमिन होगी। मेरा बेटा इंजीनियर होगा, मगर पहले वो सच्चा पक्का मुसलमान होगा। मेरा बेटा वकील होगा, मगर वो पहले सच्चा पक्का मुसलमान होगा। मेरा बेटा पुलिस वाला होगा, मगर पहले वो सच्चा पक्का मुसलमान होगा। और मैं मुफ्ती हारून नदवी चैलेंज के साथ कहता हूं कि जब मुसलमान का बेटा, ईमान वाले का बेटा, दीनदार का बेटा अगर वो पुलिस वाला बनेगा और सिटी पुलिस में उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, मुझे यकीन है कि मुसलमान का बेटा, ईमान वाले का बेटा 50 रुपये लेकर देश को नहीं बेचेगा। अरे बोलो ना, कितने में बेचता? अरे बोलो 50 में। मैं गिरने वाला नहीं बोला ना, रोजाना काम है मेरा। 50 में देश को बेचेगा। अरे हम कहते हैं आओ, हम क्या कहते हैं, हमारी तमन्ना क्या है? देखो ये मकतब है, अब मकतब पर मैं जो बात बोलूंगा आपकी रूह खुश हो जाएगी कि ये मकतब नूरी मस्जिद, इन मकतब के जरिए से, मदरसे के जरिए से हम क्या चाह रहे हैं? हमारी इतनी फिक्र है कि तुम्हारे बच्चों की ईमान की, इस्लाम की हिफाजत हो जाए। ये मदरसे मामूली नहीं है, ये मकतब मामूली नहीं है। सुनो हरदा वालों, मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी अन-नदवी, मुझे गर्व है कि उस शख्स का मैं शागिर्द हूं जिसके लिए काबतुल्लाह खोला जाता था। मेरे उस्ताद एक जुमला कहते थे आज से 50 साल पहले कि मुसलमानों, ये मकतब, ये मदरसे दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले हैं। क्या है? किले हैं। जैसे किले में पहले जमाने में बादशाह होता था, फिर बादशाह अपने शहर को ऐसा पूरा दीवार बनाकर घेर लेता था और किले में अपनी जनता को रखता था ताकि जनता की सुरक्षा हो। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर अपनी नस्लों के ईमान की, इस्लाम की हिफाजत करनी है तो ये मकतब, ये मदरसे दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले हैं। यहां इनके ईमान की हिफाजत होगी।